स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर का ही नहीं विश्व में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ वो पार्टी स्थापना दिवस मना रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपना ध्वज अपने घर पर लहरा करके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहा है। आज ना कोई नामांकन है ना और, लेकिन बाइक रैली अभी से तैयारी कर दी गई। बाइक रैली ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का 90 के 90 विधानसभाओं में आज एक साथ एक ही समय पर 90 की 90 विधानसभाओं में युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के सब प्रमुख कार्यकर्ता उसमें शामिल हो रहे हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर ही निकाली जाती है। स्थापना दिवस के अवसर। अगर हम बात करें चुनाव की लेकर के, अभी तक अन्य पार्टियों ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने सबसे पहले घोषणा की है। क्या लगता है, फायदा या नुकसान? नहीं, फायदा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत पहले से तैयारी करके रखती है और उसी का परिणाम ये भारतीय जनता पार्टी ने समय से अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। क्योंकि आप सब देखते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से आप और हम सब मिलते रहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को सबको कवर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पन्ना प्रमुख तक चले गई है वहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी प्रदेश की टीम नहीं बना पाई, अपने जिलों के अध्यक्ष नहीं बना पाई, ब्लॉकों के अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो इसलिए जितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी है उस हिसाब से हमारे कोई निर्णय देरी से नहीं होते हैं। इसलिए हमने पहले अपने प्रत्याशी उतार करके 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा के हैं उनमें नरेंद्र मोदी जी को 25 मई को हम भारी मतदान करके और 4 जून को नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा देने का हम काम करेंगे। बीजेपी ने कहा है 90 पार, कांग्रेस कह रही है 10 में से भी 7 उम्मीदवार उधार। देखिए, क्या इनमें से एक कार्यकर्ता भी हमारे गए कांग्रेस में? अगर कांग्रेस को किसी और को लेने से या किसी पार्टी में जाने से तकलीफ है फिर वो क्यों ले रहे हैं? ये राजनीतिक कार्यकर्ता जहां अगर उसका हिसाब किताब नहीं बनता है वो दूसरी पार्टी में जाता है। जो हमें ठीक लगता है हम उनको लेते हैं, उनको ठीक लगता है उनको लेते हैं। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है गाँव में जाकर। मेरे सामने तो ऐसी कोई घटना अभी कुछ उकलाना हल्के के गांव के दौरे चल रहे हैं। 9 तारीख की सीएम की रैली है, तो शाम को आज की घटना ही कल की आज मेरे ध्यान में नहीं। किसानों ने धारा 288 लगा रखी है, किस तरह जाओ? किसानों ने धारा 288 ये नई धारा है, नई धारा है, किसानों की धारा। आप और हम सब जो यहाँ साथी बैठे हैं या खड़े हैं वो सब किसान परिवारों से हैं, ठीक है। और हमारा और उनका निरंतर संवाद चल रहा है। सरकार निरंतर सबसे बात कर रही है। निश्चित रूप से वो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, तो किसी प्रकार की मुझे नहीं लगती दिक्कत आएगी। फिर भी अगर कोई किसी का गिला शिकवा है तो हम उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। पिछली बार सांसद बनाए हैं, क्या लगता है क्या प्रभाव? बढ़िया है, हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे ऐसे चुनाव लड़ेंगे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मिलकर के मतलब तालमेल है तो अच्छे से ही लड़ेंगे। फिर उनको जो मज़ा 19 में मिला था वो अब मज़ा कैसा मिलेगा वो भी देखेंगे आपके साथ ही। पिछले 2-3 दिन से प्रत्याशी बदलने की अफवाहें चल रही थी, इसमें कितना दम? देखिए, मैं आप सबको पता भी चला होगा, मैंने इसको कंडम किया है और हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। जिस प्रकार का नैरेटिव उसने चलाया है उनके खिलाफ जल्दी हम FIR कराने का काम करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि 90 विधानसभाओं में रैली होगी, तो ऐसे में बरवाला की रैली के लिए कोई तारीख तय की गई? बरवाला में 12 अप्रैल को माननीय मनोहर लाल जी जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तैयार हो गई है। आज इस बाइक रैली के बाद उसकी हमारी बैठक है। उसी बैठक के लिए आपको आज निमंत्रण दिया गया था कि उस बैठक की कवर करेंगे और उस रैली के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। बरवाला की कपास मंडी में 12 अप्रैल को 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की रैली है और बहुत भारी तादाद में उसमें बरवाला विधानसभा कार्यकर्ता जनता उमड़ के आएगी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बरवाला के क्षेत्र में 2 बार 10 साल के अपने कार्यकाल में 2 बार उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रांट देकर के इस क्षेत्र का विकास किया है। उसका भी एहसान हम मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में पहुँच करके चुकाने का काम करेंगे। नेता रुके हुए हैं, मना लिए जाएंगे।
देखो, परिवार है, परिवार में रूठना मनाना चलता रहता है। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मनाने का काम चलता है, एक शादी और एक इलेक्शन। तो शादी में भी हम अपने साथियों को, परिवार और जनों को मनाते हैं और इलेक्शन में हम मनाने का काम करेंगे।